डीएफसी आपके लिए बहुत अर्जेंट चैनलिंग है। आज मेडिटेशन में मैंने देखा था, बट जब मैं प्रीवियस वीडियो में डीएम की प्यारी सी एनर्जी बता रही थी तो इसके बारे में बोलना मैं बिल्कुल भूल गई थी। लेकिन देन आई रियलाइज्ड कि ये पॉइंट रह गया है और आई वाज बिज़ी, तो मुझे लगा कि ऑफिस में मैं क्या चैनलिंग दूँ। मैं इसका वीडियो बाद में पोस्ट करूँगी, बट बार बार कुछ ना कुछ मुझे पुश आ रहा है कि मैं आपको इस बारे में बताऊँ, और मीनवाइल मेरे पास थोड़ा सा वर्क जो है वो पॉज पर भी है। सो आई बिलीव पहले मुझे आपको इसके बारे में बता देना चाहिए, उसके बाद ही मैं अपना वर्क कर पाऊँगी। सो इट्स इम्पॉर्टेंट एज वेल। प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिए। जिन भी डीएफ्स को बहुत मन कर रहा हो किसी को, लोगों को बताने का कि भाई मैं ही आदि शक्ति हूँ, मैं ही अंश हूँ माता रानी का, मैं ही ये हूँ वो हूँ, ठीक है। प्लीज़, हमारे जैसी ना 72,000 है टोटल, तो किसी भी स्पिरिचुअल ईगो में नहीं आना है, ठीक है। हम सभी अंश हैं एक एनर्जी का। तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एक वीडियो में बताया था, अपने जो लेंदी वीडियो था 30 मिनट्स अराउंड का, कि मुझे भी ऐसे कुछ मुझसे ये भी मिस्टेक हुई कि मैंने किसी पर्सन को स्पिरिचुअल समझकर उसको अपनी जर्नी के बारे में बताया, एंड देन मुझे थोड़ी सी रेपोकेशंस उसकी फ़ेस करनी पड़ी थी। उसके बाद मुझे काफ़ी सारी नेगेटिव एंटिटीज़ भी दिख रही थी, तो ये सब चीज़ें हुई थी। उसके बाद मैंने काफ़ी नेगेटिविटीज़ को भी लाइक फेस किया। ऑल्दो रिलीज़ का टाइम था, चीज़ें आ रही थी सरफेस पे, बट आई फेल्ट दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग अबाउट इट, मुझे नहीं शेयर करना चाहिए था। और चैनलिंग भी आई थी कि भाई स्पिरिचुअल तो रावण भी था, एज आई सेड इन द वीडियो। तो कुछ ऐसा था कि कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि मुझे ज़रूरत फील हुई कि मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ, या मैं अपने ट्विन वाले डायनामिक के बारे में बताऊँ, या फिर आप लोगों को बहुत मन कर सकता है, बिकॉज वही रीज़न है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला। देखो, मेरा थ्रोट चक्रा बोलते बोलते बिल्कुल ब्लॉक हो रहा है और मैं बोल नहीं पा रही हूँ ये बात। सो सॉरी। तो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बोली थी ये बात कि जब हम अपनी काफ़ी हाई पावर में होते हैं तो हमारी पॉजिटिविटी के साथ साथ हमारी नेगेटिविटी भी हाई पावर में होती है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हमारा ही हिस्सा हैं। तो एक स्पिरिचुअल ईगो जो होती है वो भी इस टाइम डेवलप हो जाती है। हम बताना चाहते हैं हर किसी को कि हम पावरफुल हैं, और सही तरीका या गलत तरीका हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते उसके बीच में एट टाइम्स। तो हमें से बहुत लोग कुछ चैनलिंग देख के कॉमन पर्सन को जिसको नहीं समझ में आ रहा है, या किसी भी रूप में यू नो बताना चाहते हैं कि हमें चीज़ें पता हैं पहले से, हम गॉड से बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, हम फ्लॉन्ट करना चाहते हैं अपनी पावर्स को। बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल ईगो। अनकंडीशनल लव के साथ किया जा रहा है सही तरीके से तब तो ठीक है, बट व्हेन वी जस्ट वांट टू फ्लॉन्ट इट, देन ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द ईगो एंड इट नीड्स टू बी सेटल्ड। तो ऐसे में बहुत मन करेगा किसी को बताने का, बट प्लीज़ प्लीज़ ये समझिए कि जब देवता और दानवों का युद्ध चलता है तो वो ट्विन फ्लेम्स या स्पिरिचुअल वर्कर्स या ये लाइट वर्कर्स, ये लोग ना बिल्कुल टारगेट पे होते हैं नेगेटिविटी के। तो इस टाइम गॉड ने हमें प्रोटेक्ट किया हुआ है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें अपना काम तो करना है, अपना मिशन तो करना है, अपनी पावर से वाइब्स भी हाई करनी है, अपना सब कुछ करते जाना है, लेकिन वी नीड नॉट फ्लॉन्ट इट कि हमारे पास बहुत पावर्स हैं, हम कुछ अलग हैं, या वी आर अवेकन्ड वंस, वी आर वेरी स्पेशल वंस, और कुछ स्पेसिफिक है हमें। वी नीड नॉट शो ऑफ, ठीक है। उसको शो ऑफ नहीं करना है। स्पिरिचुअल ईगो को सेटल करिए। इस पार्ट से अभी बहुत सारे हम में से गुजर रहे होंगे। प्लीज़ ध्यान रखिए ऐसी कोई भी सिचुएशन बने आपके आगे जहां आपको ये बता रहे हैं आप किसी भी कॉमन पर्सन को अपने डायनामिक के बारे में या अपने ट्विन के बारे में, या
ऐसी कोई भी सिचुएशन है जहाँ आपका मन कर रहा है अपने आप को शो ऑफ करने का या अपनी पावर्स को फ्लॉन्ट करने का, दोनों ही जो सिचुएशंस हैं ठीक नहीं है। उसमें आपको बहुत कुछ सोच समझ के, अनकंडीशनल लव ठीक है, आप लोगों के लिए दिखा रहे हैं कि आप उन्हें बता रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, एंड दे नीड टू बी अवेयर और ये सब, बट कीप सम अनकंडीशनल लव फॉर यू टू, बिकॉज ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो मैंने उस दिन समझाया कि नेगेटिविटीज़ बहुत फेसेस में आ सकती है, बहुत सारे रूपों में आती है। तो इसीलिए जो ट्विन फ्लेम्स हैं इतने सारे यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं एक ही पावर में से, कि नेगेटिविटी पहचान ना सके कि हम में से कौन सा रियल वन है या कौन से में कितनी पावर है। रियल तो सभी ऑब्वियसली अंश है, बट बहुत सारे ऐसे कंफ्यूज करने के लिए भी खड़े किए गए हैं इस टाइम, बियॉन्ड दोज 1,44,000 रियल वंस। और रियल में भी इतने सारे जब होते हैं तो ईजी नहीं होता पहचानना एग्जैक्टली। तो हमें थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके इस वॉर में डाला गया है, सो दैट रीज़न ये है कि हम ह्यूमन बॉडी में हैं और बहुत वीकर बॉडी में है कलयुग की, और इससे ये होगा कि ईजी रहेगा। अगर पॉजिटिविटी भी बहुत सारे फेजेस में होगी तो नेगेटिविटी को हरा सकती है उसी के तरीके से। तो जब हम किसी को ये शो कर देते हैं कि नहीं भाई हम हैं वो स्पेशल वाले, तो क्या होता है हमारे को ट्रेस आउट करना उस नेगेटिविटी के लिए बहुत मतलब ईजी हो जाता है। नेगेटिव एंटिटीज़ बहुत सारी होती हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी की फ्रीक्वेंसी से, लाइक जो हमारी सीइंग कैपेसिटी है इन अ ह्यूमन बॉडी, हम उस फ्रीक्वेंसी से नीचे और ऊपर का नहीं देख सकते, उस फ्रीक्वेंसी से कम और ज़्यादा का नहीं देख सकते, बट स्टिल नेगेटिव एंटिटीज़ हैं विच कैन सी अस, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर हम किसी को ऐसी बातें बोल रहे हैं जो हमें नहीं शेयर करनी चाहिए, या हम खुद पब्लिकली जाके ढोल पीट रहे हैं कि भाई हम हैं सबसे महान वाले, तो या हम ही ईश्वर हैं, तो फिर हम ना खुद अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं कि वो आ बैल मुझे मार वाली चीज़, कि भाई ये देखो तुम्हें ट्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं, ये मैं खड़ा, मुझ पर अटैक कर दो, ठीक है। तो ये बहुत सारी डीएफ्स के साथ इस टाइम हो रहा है। सो प्लीज़ अपने आप को, मैं ये नहीं कह रही कि अपनी पावर्स को कवर करिए, आप अपनी पावर अपने मिशन में लगाइए, अपना काम करिए, जहाँ ऑब्जेक्शन करना है ऑब्जेक्शन करिए, जहाँ फेवर करना है वहाँ फेवर करिए, लेकिन अपने आप को हाईलाइट मत करिए इस तरीके से कि नेगेटिविटी को आपको ट्रेस करना इजी हो जाए। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप छुप जाइए, डर जाइए, मैं ये नहीं कह रही हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग कि अपनी जो भी स्पिरिचुअल पावर्स हैं, ठीक है, उसको ऐसे हाईलाइट मत करो। आप लोगों को स्पीचेस दे रहे हो, आप लोगों को ज्ञान दे रहे हो, आप लोगों को हीलिंग दे रहे हो, दैट्स फाइन, नॉलेज दो, सब करो, लेकिन डोंट ट्राई टू शो ऑफ कि देखो ये मैं हूँ, क्योंकि फिर आप टारगेट पे आ जाओगे बहुत इजीली, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी में अभी हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम समझ लें हमारे आसपास नेगेटिव एंटिटीज़ जो हैं वो क्या प्लान कर रही हैं या किस तरीके से किस रूप में हम पे अटैक कर देंगी। वो तो भगवान ने हमें प्रोटेक्ट किया हुआ है। सो इट्स जस्ट दैट आप अपनी पावर उतनी ही शो करिए जितना आपका मिशन है, जितना आपका काम है, उससे ज़्यादा आप अपने आप को थोड़ा सा अभी संभाल के रखिए। और जब भी ऐसी चीज़ें होती है तो समझिए स्पिरिचुअल ईगो है, इसे सेटल करना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये अगर अनकंडीशनल लव की नज़र से देखें तो अपने लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम बच के रहें। वी नीड टू बिहेव इंटेलिजेंटली। खाली ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब ट्विन के आने पर ही नहीं, अभी भी वी नीड टू बिहेव इंटेलिजेंटली। अपने आप को सेफ गार्ड करके चलिए। भगवान जी ने, ईश्वर ने हमें प्रोटेक्ट किया हुआ है फॉर श्योर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद अपने आप को बार बार प्रॉब्लम में डाल के, जो भगवान की भी लड़ाई है उनके दानवों के साथ, उसको हम और कॉम्प्लिकेट कर दें, भगवान की एनर्जी इसी में डलवाते रहें कि भैया हमें बचा लो पहले, और हम पागलों की तरह बार बार पहुंच जाए आगे कि लो हम हैं टारगेट पे, लो हमें कर लो जो मर्ज़ी करना है। तो ऑब्वियसली
हम वो एनर्जी हमें गॉड की भी फोकस करवानी है कि वो अपने युद्ध में अपनी अपनी वॉर में फोकस कर सके, ना कि उन्हें बार बार हम जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देते हैं उस पर ध्यान देना पड़े। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ के चलिए, कंसेप्ट है पूरा, बहुत ध्यान से इंटेलिजेंटली चलने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि मैंने मेडिटेशन में जो देखा था वो ये था कि माता रानी है, अपनी फुल एनर्जी में है, डीएफ मान लो आप उसे, बट उनकी हर इमेज में उनका फेस जो है वो हाफ ढका हुआ था। उस चीज़ को मैं समझ गई, लेकिन मैं काफ़ी देर उसे कंफर्म नहीं कर पाई थी अपने मन में। बट अभी जब मैंने प्रीवियस वीडियो पोस्ट किया उसके बाद मेरे मन में बार बार ये आता रहा कि मैंने ये बात नहीं बोली है, मैंने ये बात नहीं बोली, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारी डीएफ्स जो है मैं सोशल मीडिया पे देखती हुई गलतियाँ करती हैं। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस, लॉट्स ऑफ लव।